प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये स्कीम आते ही धूम मचा दी थी। 2018 में ये स्कीम आई थी और 2018 में आने के बाद में इस स्कीम ने इतनी धूम मचाई कि इसकी लास्ट डेट जो 31 मार्च 2020 को खत्म हो रही थी उसको सरकार ने बढ़ा के 31 मार्च 2023 कर दिया है, यानी कि एक साथ 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। क्योंकि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट्स इतने थे कि सरकार को हर जगह से ये रिक्वेस्ट आने लगी कि इस स्कीम का ड्यूरेशन अवधि लास्ट डेट बढ़ा दिया जाए, और सरकार ने भी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और इस स्कीम की अवधि 3 साल एक साथ इकट्ठे बढ़ा दी है। फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ फाइनेंस पे कुछ इसी तरह के कमाल के वीडियोस जिनमें होता है हम सभी का फायदा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक पेंशन स्कीम है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या फिर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या आपके इन लॉ सीनियर सिटीजन हैं या कोई आपके जान पहचान में सीनियर सिटीजन है, तो उनको इस स्कीम के बारे में जरूर बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, ताकि वो इस स्कीम में इन्वेस्ट करके अपना रिटायरमेंट पीरियड बहुत अच्छे से बिना फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बिता सकें। सबसे बड़ी दिक्कत रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन्स ये फेस करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई, जी हाँ, उनके जीवन भर की कमाई जो उन्होंने इतने कष्ट से जमा किया है, कहीं वो यूं ही बर्बाद ना हो जाए। तो इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत उनको रिटायरमेंट के टाइम पे जब उनको इकट्ठा पैसा मिलता है तो वे सोचते हैं कि इस पैसे का मैं सही यूटिलाइजेशन कैसे करूं, किस तरह से इस पैसे को इन्वेस्ट करूं, कहां इन्वेस्ट करूं, ताकि उनकी जो बची हुई जिंदगी है वो हंसी खुशी व्यतीत हो जाए और उन्हें कभी पैसों की दिक्कत ना आए। क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने मेहनत की है, पैसे बचाए हैं इस उम्मीद में कि रिटायरमेंट के बाद हम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकें, व्यतीत कर सकें बिना किसी दिक्कत और परेशानी के, जहां तक रुपए और पैसों का सवाल है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना उनके लिए एक वरदान के रूप में है, क्योंकि एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और उसके ऊपर से इसमें आपको अश्योर्ड रिटर्न्स मिलते हैं। आप ये रिटर्न अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो मंथली ले लीजिए, चाहे क्वार्टरली ले लीजिए, चाहे साल में 2 बार हाफ ईयरली के रूप में ले लीजिए, या साल में 1 बार ईयरली के रूप में ले सकते हैं। इस स्कीम की खास बात यह है, आपको जो ब्याज मिलता है इस स्कीम में वो 7.4% का रेट सरकार ने फिक्स किया है। 7.4% पर एनम के बेसिस पे आपको रिटर्न मिलेगा अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। आज के डेट में जहां फिक्स डिपॉजिट पे 5.5-6% का ब्याज दर रह गया है, वहीं प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना में आपको 7.4% का एश्योर्ड रिटर्न सरकार दे रही है। इस स्कीम में बताया गया है हर साल, हर वित्त वर्ष के लिए सरकार रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से तय करके बता देगी कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर में। मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है इस स्कीम में वो 0.8% का है। 7.4% आज के डेट में बहुत अच्छा रेट है, क्योंकि एक तो आपके पैसे 100% सेफ हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। दूसरा, अगर आप कहीं और पैसे लगाएं, खास तौर पे जब आप सीनियर सिटीजन हैं, जब आप रिस्क नहीं ले सकते हो और आपको एश्योर्ड रिटर्न्स की तलाश रहती है, तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से बढ़िया शायद कुछ भी अवेलेबल नहीं है आज के डेट में मार्केट में। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने सारे पैसे कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम में नहीं लगाइएगा। मैं हमेशा सबको ये सजेस्ट करता हूँ, जब भी इन्वेस्टमेंट करें हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि पैसे कभी भी एक जगह ना लगाएं। पैसे हमेशा, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी कुछ पैसे एफडी में लगाइए, कुछ सेविंग्स बैंक में रखिए इमरजेंसी के लिए, कुछ पैसे आप ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में लगाइए और कुछ पैसे गोल्ड में रख सकते हो। तो इस तरह से आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन्स के लिए एक तरह की पेंशन स्कीम है, जिसमें उनको उनकी इच्छा के अनुसार हर महीने या हर क्वार्टर में या हाफ ईयरली या ईयरली सरकार के तरफ से पेंशन मिलेगा। और वो मिनिमम पेंशन महीने का 1000 रुपए से लेके महीने का 9,250 रुपए तक है। तो आपको महीने का जितना भी पेंशन चाहिए उस हिसाब से आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे जब आपको पेंशन मिलना चालू होगा तो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार पेंशन मिलते रहेंगे। इस स्कीम को अगर थोड़ा डिटेल में समझें तो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 60 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई एज नहीं है इस स्कीम में घुसने के लिए। ये स्कीम 10 साल के लिए वैलिड है। तो बेसिकली प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पर मंथ कितना पेंशन चाहिए। उस अमाउंट के हिसाब से आपको वन टाइम एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है इस स्कीम में, और उसके बेसिस पे आपको हर महीने पेंशन मिलना चालू हो जाता है।
पेंशन आपको आपके बैंक अकाउंट में ही मिलेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के ऑफिस नहीं जाना है, आपको किसी के पास नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। जो भी आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल इन्वेस्टमेंट करते वक्त बताओगे, उस बैंक अकाउंट में हर महीने आपका ये पेंशन का अमाउंट NEFT के द्वारा आता रहेगा। और अगर आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके हैं। दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका जो आपको पसंद हो उस तरीके से आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं अप्लाई, तो आपको इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपके नियरेस्ट LIC के दफ्तर जाना होगा और LIC के दफ्तर में जाके आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। एक बात जो ध्यान देने की है, जैसे मैंने बताया इस स्कीम की अवधि 10 साल है। किसी का भी अगर 10 साल के अंदर जिन्होंने इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है किसी कारण से निधन हो जाता है तो उनको उनका जमा किया हुआ पैसा एज इट इज उनके परिवार को वापस मिल जाता है। यानी आपके पैसे बिल्कुल सेफ हैं आपके लिए, चाहे आपके परिवार के लिए। और अगर आप 10 साल का समय पूरा निकाल देते हो तो 10 साल खत्म होने के बाद में आपको मैच्योरिटी बोनस के साथ में आपका परचेज प्राइस वापस मिल जाता है। तो जरूर अपना कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इस स्कीम में जरूर रखिएगा ताकि रेगुलर एक सोर्स ऑफ इनकम आपकी तय हो जाए पेंशन के रूप में। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस स्कीम में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, छोटा सा फॉर्म है, आप उसको भर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे ताकि हम आपकी पूरी मदद कर सकें इस स्कीम को अप्लाई कराने में आपसे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ कुछ इसी तरह के काम के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस जिनमें होता है हम सभी का फायदा।